ठीक है। अब जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो से आएंगे, से कितने आएंगे, से और से अंकों के आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इतना। नेक्स्ट प्रश्न आपके बनेंगे जो अति लघुत्तरात्मक छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे संख्या 200 को गुणा करने पर पूर्ण गण प्राप्त हो जाए। तो वह छोटी संख्या कौन सी होगी, संख्या 5 होगी, जो मैंने आपको हल कर दिया है। 200 में 2 का भाग देना है, मतलब आपको गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा व्यंजक -4 एवं 7 का गुणनफल होगा। तो इसका गुणनफल क्या होगा, तो आप गुणनफल का मतलब गुणा करना है, ठीक है। तो इसका -28 PQ² क्या होगा, PQ² क्यों आया, क्योंकि 2 Q है, ध्यान रखना। और 728 होते हैं तो -28, और P1 है तो P आ जाएगा Q², समझ गए ना। इस तरीके से देखो कितना शानदार तरीके से मैंने आपको हल करवाया, क्यों, ताकि क्या है कि विद्यार्थियों आप को याद जल्दी हो जाए। इतना आसान भाषा में लिखा है और इतना आसान सरल तरीके से लिखा है, कहीं पर भी आपको पेपर हल करवा कर नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना कहीं पर। तो लगातार चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है, देख सकते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज के एक बहिष्कोण का मान 45 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो क्या होगी, 8 भुजाएं होगी, क्या होगी, 8। नेक्स्ट बनता है, देखिए आकृति एबीसीडी का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो विद्यार्थी एक और बात कहूँगा, एक वीडियो के लास्ट में मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो आप जरूर वीडियो को लास्ट तक पूरी बात बताऊंगा, वो आपके काम आएगी विद्यार्थियों। और नेक्स्ट बनेगा, देखो इस तरीके से आपका देखिए आकृति के एबीसीडी का परिमाप ज्ञातना है। तो परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। तो इसका मान आप, लंबाई इतनी है तो चौड़ाई इतनी है, तो आप देख सकते हैं इतना उत्तर आ सकता है इसका, ठीक है। जो मैंने आप वीडियो रोक कर भी आप देख सकते हैं इसका उत्तर। नेक्स्ट देखिए आकृति में एक लाल सेव है ना, प्राप्त करने की जो प्रायिकता क्या होगी, लाल सेव ज्ञात करने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये जो मैंने लाल सेव है 4 और हरी सेव है 3, तो कुल 7 है। तो लाल सेव की प्राथमिक जो प्रायिकता क्या होगी, 4/4 होगी। अब आएंगे अति लघुत्तरात्मक, क्या आएंगे, अति लघुत्तरात्मक। अति लघुत्तरात्मक में सबसे पहले आपको राइट एंड रॉन्ग का निशान करना है। सबसे पहले पेपर आपकी कॉपी नहीं दी जाएगी, पहली बात कह रहा हूँ विद्यार्थियों, कॉपी नहीं दी जाएगी, उसके पेपर के अंदर ही आपको सब कुछ हल करना पड़ता है। तो पेपर में जो असत्य सत्य वाला है ना, उसके ऊपर टिक करना होता है। संख्या 1354 2 से विभाज्य नहीं है, बिल्कुल गलत है, 1354 2 से विभाज्य है, ठीक है। संख्या 15 28 75 9 से विभाज्य है, तो असत्य है, विभाज्य नहीं, असत्य है, ठीक है, ये मतलब गलत दे रखा है इसने। अगला है, यदि कोई संख्या 2 या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, बिल्कुल सही है, 6 से भी वो विभाज्य होगी। नेक्स्ट है, संख्या 6 प्लस x 9 का गुणज है यदि x का मान 2 है, गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब देखो ये जो बड़ा प्रश्न दे रखा है, ये जो आप पढ़ सकते हैं, पूरा का पूरा दे रखा है, 4 नंबर का है, कितना, 4 अंकों का है, कितना, 4 अंकों का। तो देखिए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दर्शी दिए गए हैं, प्रत्येक ठोस के संगत के ऊपर से दर्शी और पार्श्वदर्शी की पहचान कर नीचे दिए गए रिक्त स्थान पर ऊपर से दर्शी पार्श्वदर्शी ग से उपयुक्त विकल्प लिखिए। तो देखो ये चित्र है आपके, ठीक है। तो इसमें क्या है आप देख सकते हो, तो ये दे रखा है, इसका जो दर्शी दे रखा है, ये कौन सा दर्शी है, पार्श्व यानी साइड वाला दर्शी, ये साइड वाला, इसका साइड वाला, ठीक है। और इसका ये है ऊपर वाला दर्शी, कौन सा है, ऊपर वाला। तो यहाँ से इसका ऊपर वाला दर्शी है, और यहाँ से ये है, वो है आपके पार्श्व दर्शी, ठीक है। इस आकृति का ये 2 दर्शी है, इस आकृति के ये 2 दर्शी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए विद्यार्थियों। नेक्स्ट है, ये जो प्रश्न दे रखा है, 400 व्यक्तियों को किए गए सड़क सर्वे के अनुसार यात्रा नियमों का पालन नहीं करने वालों को वर्ग चित्र दर्शाया गया है। वर्ग चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो सकता है विद्यार्थी, वीडियो लंबा हो सकता है। ये जो आपको प्रश्न दे रखा है, इसका उत्तर मैंने लिख दिया है। तो सबसे ऊपर अधिक बार क्षमता वाले वाहनों को चलाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है, तो 20% है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है। अगला है, आपके हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या गति सीमा से अधिक गति में वाहन चलाने वाले व्यक्तियों में कितने अधिक है, तो कितने अधिक है, 8.8 80 व्यक्ति अधिक है। तो ये जो हमने ग्राफ दे रखा है ना, इसके हिसाब से किया है। तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ में ये दे रखा है, और उसके बाद ये दे रखा है, ये तो अंग्रेजी में है और ये हिंदी में, आप हिंदी वाला पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद इस प्रश्नों के उत्तर देने। नेक्स्ट 15वां प्रश्न क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी दिया गया है, परिभाषा और गुणधर्मों के आधार पर रिक्त स्तंभ की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्तंभ की पूर्ति करनी, एडी बराबर बीसी होगा, क्या होगा, एडी बराबर बीसी, कौन डीसीबी कौन बीएडी हो जाएगा, ठीक है। ओएससी बराबर ओए हो जाएगा, और उसके बाद एम कौन डीएबी एम कौन सीडीए होगा 180 डिग्री, क्या होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट होगा आपके
लघुत्तरात्मक क्या हो गए। अब आएंगे बड़े बड़े और प्रश्न आएंगे, जैसे एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो 2304 वर्ग किलोमीटर, इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है। 4 अंकों का है, कितना 4 अंकों का। तो क्षेत्रफल 2304, भुजा स्क्वायर इसका हो जाएगा सूत्र, तो भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल के बाद उत्तर आ जाएगा 48 मीटर। ठीक है, अगला है जो मैं जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि ये जो आप प्रश्न है वह रुक कर भी देख सकते हैं, क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए नियम का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका मान ज्ञात करना है, इसका और इसका जो घातांक का प्रयोग, घातांक के जो नियम है ना उसका प्रयोग करके, जो हमने प्रयोग कर दिया है। अब इतना बड़ा उत्तर है मैं बोल नहीं सकता, आप देख सकते हैं, देखने से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा बोलने से क्या होगा तो फिर हमारा वीडियो भी लंबा हो जाएगा, नुकसान भी आपको, तो आपको कम समय में बेहतर तैयारी करनी है। नेक्स्ट 18 प्रश्न क्या कहता है देख सकते हैं आप, ये प्रश्न दे रखा है और इसका हमने उत्तर भी साथ में दे रखा है। ठीक है, ये आप प्रश्न पढ़ लेना अभी वीडियो को रोक कर, और उसके बाद इस प्रश्न को याद कर लेना। नेक्स्ट होगा ये जो 19वां प्रश्न भी ये दे रखा है, बहुत बड़ा है, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि बोलने से ज़्यादा वीडियो लंबा होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो आप इसे आप इग्नोर ना करें विद्यार्थियों, आप नाराज़ ना हो, क्योंकि बोलने से क्या है कि वीडियो लंबा हो सकता है। तो आप एक वीडियो को रोक दे, ठीक है, वीडियो को एक बार रोक ले, उसके बाद अपनी गहराई से देखें इस प्रश्नों को, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें, प्रश्नों के उत्तर पढ़ने की याद करने की कोशिश करें। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये 20वां भी ऐसा दे रखा है आपको, और इसका भी हम हल आपको बता दिया है। देखो कितना जो पढ़ने में मजा आता है विद्यार्थियों, जब आपके सामने प्रश्न के साथ उत्तर भी दिया होता है, तो मतलब विद्यार्थियों कहीं से भी प्रश्न सटे ना तो आपको वो उत्तर जाएगा। तो इसमें से पूरी संभावना रहती है, ठीक है, मतलब इतनी संभावना है कि आप आराम से पास हो जाओगे, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो हम आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा अनुसार पेपर उपलब्ध करवाते हैं, सीधा का सीधा प्रश्न नहीं बताते, सॉल्यूशन साथ में बताते हैं। तो ये है 21वां प्रश्न। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैंने हल कर दिया है आपको। ठीक है, ये 21वां आप रोक दे, उसे 12 प्रश्न पढ़े। अब आएंगे आपके निबंधात्मक, क्या आएंगे निबंधात्मक। निबंधात्मक में 3 प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों, बहुत बड़े बड़े 6 नंबर के, ये 6 नंबर का है। ठीक है, देखो ये जो बड़ा प्रश्न दे रखा है आप पढ़ ले पहले, मैं ऊपर से जो स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, और अब बात कहूँगा विद्यार्थियों, एक और इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, मैंने जो पहले भी मैंने आपको की थी कि क्या आपको अगर ये पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है ना विद्यार्थियों, उस वेबसाइट का, हमारी वेबसाइट का लिंक दे रखा है, तो आप उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधे ही क्या जाओगे उस वेबसाइट के अंदर चले जाओगे, तो वहाँ से आपको वहाँ ये पेपर उपलब्ध मिलेगा, वहाँ से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रश्न दे रखा है इसका उत्तर आप लोगों को लिखना है। और नेक्स्ट है जो इसमें अथवा में दे रखा है, ठीक है, 2 में से अगर एक आता है तो दोनों में से एक ही करना है, तो ये आपको हमने वो नहीं किया, ये कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा है, तो आप एक बार इस प्रश्न को पढ़े और हमने जो उत्तर दे रखा है ना उसे याद करने की कोशिश करें। एक बार वीडियो को रोक ले, रोकने के बाद आप आराम से पढ़ सकते हैं, अपनी कॉपी में नोटबुक में उतार सकते हैं। नेक्स्ट है 23वां, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड किन्हीं 2 के, 4 दे रखा है ना, किन्हीं 2 का प्रश्न पूछा है, तो 2 में से ज्ञात करोगे तो आपके 6 नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता है। तो हमने 2 का आपको गुणनखंड ज्ञात कर दिया है, पहले का और दूसरे का। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, गुणनखंड आप याद कर लेना। उसके बाद 24वां प्रश्न जो है, जो ये आपकी रचना है चतुर्भुज की ABCD की, वहाँ से आपको क्या करना है, कौन आपको विकिरणों के, यहाँ जो विकिरण दे रखे हैं, और इसके बाद आपको इसका हल निकालना होता है। रचना करनी है ABCD या चतुर्भुज की, इसमें रचना करनी है, इसमें सम चतुर्भुज की रचना करनी है, इसमें चतुर्भुज की रचना करनी है। तो दोनों में से अगर आपको कोई एक आधा आता है तो आप कर सकते हैं। 25वां प्रश्न दे रखा है, 25वें में क्या दे रखा है, आपको ग्राफ निकालना होता है। ठीक है, आपको क्या करना, आलेख बनाया है, तो आलेख में हमने क्या दे रखा है, आप देखो क्या आलेख मूल बिंदु से गुजरता, तो हाँ गुजरता है, हमने ये तो इसका उत्तर लिख दिया। दूसरा है आलेख के आधार पर रुपये 250 का 2500 का वार्षिक ब्याज ज्ञात कीजिए, तो अक्ष पर तो 200 रुपये, कितना होगा ब्याज, इसका क्या होगा ब्याज 200 रुपये होगा, कितना होगा 200 रुपये। तो अब आपको ग्राफ के द्वारा हमने जो उत्तर तो दे दिया, आपको क्या ग्राफ बना के हमने उपलब्ध भी करवा दिया, देख सकते हो इसका, आपको ये ग्राफ ऐसा बनाना होता है, तो हमने वो बना के आपको उपलब्ध करा दिया। तो विद्यार्थियों